राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने हमारे विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ के अंदर, मेरे गांव परशुरामपुरा के अंदर, और श्री राजीव गांधी जो देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके नाम से एक खेल स्टेडियम के लिए इस बार बजट में घोषणा की। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने एक ये शिलान्यास का कार्यक्रम रखा है शॉर्ट रूप से, क्योंकि कोविड की महामारी को देखते हुए हमने इस कार्यक्रम को बहुत ही शॉर्ट में रखा है, क्योंकि 2 महीने से टेंडर हो रखे थे और हम चाह रहे थे कि काम जल्दी जल्दी शुरू हो। लेकिन ये भी इंतजार कर रहे थे कि गांव के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत खुशी का माहौल होगा और उस दिन बहुत हजारों की संख्या में लोग आएंगे और इस खुशी को सबके बीच के अंदर मैं बांटूंगा। मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन अब जो विधि को जो मंजूर है, क्योंकि इस कोविड को देखते हुए हम सबसे पहले तो हमारा प्रयास है कि लोग सुरक्षित रहें, लोग अपना जीवन बचाएं, अपने परिवार का जीवन बचाएं, और हम और प्रशासन मिलकर जितना उनको अवेयर करने की, जितनी उनकी व्यवस्थाएं करने का प्रयास हम लोग शुरू से लगे हुए हैं। हमारे कलेक्टर साहब ने भी हमारी रिक्वेस्ट पे DFMT फंड से भी काफी राशि दी है हमारे परशुरामपुरा के स्टेडियम को। इनको भी धन्यवाद देता हूं और विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ग्रामीण अंचल के अंदर एक ऐसे खेल स्टेडियम के लिए बजट में जगह देना। बजट के अंदर जगह देने का मतलब है, जब स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा, लगभग 10 करोड़ की लागत से स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसमें सरकार के पैसे हैं, विधायक फंड के पैसे हैं, और हम श्री सीमेंट के CSR फंड से भी बहुत सारी जिम्मेदारी उनको, श्री सीमेंट वालों को भी देने वाले हैं। और इसमें एक डिफेंस एकेडमी का भी हम लोग संचालन करेंगे, ताकि हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारा झुंझुनू जिला सैनिकों का जिला है, पुलिस के अंदर, सरकारी सेवाओं के अंदर हमारे बच्चे बहुत जाते हैं, तो वो सीकर झुंझुनू जब डिफेंस की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो बहुत पैसा भी खर्च होता है और घर से दूर भी रहते हैं। अब हमने ये निर्णय लिया, हम सब साथियों ने मिलकर निर्णय लिया है कि डिफेंस एकेडमी यहाँ पे चलाएंगे। बच्चों को बहुत नॉमिनल चार्ज पे उनको हम लोग रेजिडेंस की व्यवस्था भी करेंगे और पढ़ने की और खेलने कूदने की सारी व्यवस्थाएं करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अपने बच्चों को वो भेज नहीं सकते, तो हम सारी व्यवस्था उनको इस यहाँ पे परशुरामपुरा के अंदर उपलब्ध कराएंगे। हमारे नवलगढ़ क्षेत्र के सभी बच्चे, आसपास के क्षेत्रों के बच्चे, वो सब यहाँ पे इस चीज का लाभ लेंगे। और जो हमारे सेवानिवृत्त जो फौजी भाई हैं, जिसमें कर्नल से लेके हमारा जो फौजी भाई है, उन सब ने मुझे विश्वास दिलाया कि आप तो चालू करो, हम लोग हमारी सेवाएं आपके इस डिफेंस एकेडमी में देंगे। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोच आएंगे, पूरा अच्छा वातावरण यहाँ पे बनेगा, जिसके अंदर क्रिकेट का मैदान, फुटबॉल का मैदान, हमारे कबड्डी का, वॉलीबॉल का, बैडमिंटन का कोर्ट भी बनने जा रहे हैं। जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज के अंदर जो बैडमिंटन के कोर्ट देखे, वो आपको परशुरामपुरा के श्री राजीव गांधी खेल स्टेडियम के अंदर आपको मिलेंगे। मेरा तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ पे नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे खेल कूद का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, पेयजल का हो, सारी जितनी मूलभूत सुविधाएं मैं आम जनता के लिए, छत्तीस कौम के लिए ला सकता हूँ, वो लाने का मैंने हमेशा प्रयास किया और उसमें सफलता भी पाई है। आप अभी परशुरामपुरा वाली ये जो रोड है, 21 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिए हैं, टेंडर हो गए हैं और जल्दी PWD इस काम को शुरू कर देगी, ताकि ये जो आम रास्ते की समस्या आने वाली दिक्कतें हैं, ये भी नहीं रहेगी, लोगों को सुलभ हो जाएगा रास्ता। वैसे चिराना से लेके टोडपुरा, टोंगचिल्ली, भोजनगर और हमारे देवगांव तक ये भी 5 मीटर सड़क चौड़ी हो रही है, तो यहाँ से सीधा एक मिड रास्ता निकल जाएगा झुंझुनू के लिए। जयसिंहपुरा से झुंझुनू तो हमने जोड़ दिया है, और जयसिंहपुरा से लेके परशुरामपुरा होते हुए, देवगांव होते हुए, चिराना से, तो एक ये सीधा बीच का रास्ता सुलभ हो जाएगा सबके लिए। मैं सब ग्रामीण वासियों को, नवलगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये शुभारंभ आज शिलान्यास हमने किया है। जिस दिन ये बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे बाबा मानदास के आशीर्वाद से, बाबा रामसा पीर के आशीर्वाद से एक भव्य आयोजन करेंगे, जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित करेंगे, और उस दिन और सौगातें हमारे इस नवलगढ़ क्षेत्र की जनता के लिए लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे मेडिकल सेवा के अधिकारी, हमारे जल सेवा के अधिकारी, हमारे बिजली विभाग के अधिकारी, यानी हर वो कर्मचारी वर्ग
जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है, उन सबको भी धन्यवाद देते हुए माननीय जनता से, आम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी विल पावर को स्ट्रोंग रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा सपना है कि कोई व्यक्ति भूखा सोएगा नहीं, उठेगा जरूर भूखा, लेकिन सोने हम भूखा नहीं देंगे। अगर किसी के भी घर में कोई दिक्कत है तो ग्रामीण वासी तो आपस के अंदर एक दूसरे की मदद कर ही रहे हैं। शहरों के अंदर भी हमने नगर पालिका प्रशासन को इस काम में लगा रखा है, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं आप लोगों को लगता हो कि कोई व्यक्ति इस लॉकडाउन की वजह से किसी घर के व्यक्ति का चूल्हा नहीं जल रहा है, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम तक वो बात पहुंचाएं, उस घर तक राशन भी पहुंचेगा और उस व्यक्ति की हर तरीके से मदद होगी। धन्यवाद। जय। बन रहा है माननीय विधायक साहब ने जैसे आपको अभी बताया है, और मैं सोचता हूं कि आसपास के जो जिले हैं वहाँ के जो बच्चे हैं तैयारी करने के लिए यहाँ आएंगे। इसके लिए जो भी फंड्स की व्यवस्था है जैसे आपने फरमाया, उसके अलावा डीएमएफटी फंड से भी करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपए दिया है। जरूरत के हिसाब से फंड्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से और उस पर कमेटी के सामने रखेंगे, माननीय मंत्री साहब के सामने रखेंगे। और मेरी उम्मीद है कि ये स्टेडियम जल्दी से जल्दी तैयार होके और ग्रामीण जनता को और आसपास के लोगों को बड़ी रिलीफ देगा और यहाँ से बड़ी संख्या में फौज के लिए लोग तैयार होके जाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल के प्लेयर्स तैयार होंगे, ऐसी मेरी कामना है। जहाँ तक कोरोना से संबंधित बात है, कोरोना में बाकायदा सब लोगों से पुनः आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क पहन के रखें और ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें। कुछ पीरियड है जो ये निकलने वाला है, बाकायदा पेशेंट्स भी करीब करीब आधे रह गए हैं, तो पुनः सबसे अपील है कि कोविड गाइडलाइंस की पालना करें। धन्यवाद।